देश को भारत का संविधान दिया, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो इसको 75 साल आज हो रहे हैं। 75वां साल जिसको स्वर्ण महोत्सव कोई कहते हैं, कोई अमृत महोत्सव कहते हैं, लेकिन ये हीरक महोत्सव भी कहते हैं। तो 75 साल पहले जो बाबा साहब ने जो भारत का संविधान लिखा था, ये मूल प्रत है जो पार्लियामेंट के अंदर में है, जो रखी गई है इंग्लिश में, और ये हिंदी की कॉपी है, ये हिंदी में भी है, ये जिसको ये कहेंगे भारत का संविधान। ये 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रीप्रिंट किया था, रीप्रिंट नहीं कहेंगे, रिस्कैन किया था ये पब्लिक में आने के लिए। और जितने भी अभी तक के देश में जो संविधान की कॉपियाँ मराठी, हिंदी, इंग्लिश में जो भी निकली है, और मैंने मेरे हिसाब से मेरे पद्धति से कलेक्ट करने का काम किया। पहली कॉपी भारत का संविधान ये नागपुर के गवर्नमेंट प्रेस से निकाला, जो लिया ये 20 रुपया कीमत थी उस वक्त। और अभी आखिरी की जो है ये मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज की है, ये 410 इसकी कीमत है। ये जो वैल्यूम आप देख रहे हैं, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट पार्लियामेंट में जो 200 300 के ऊपर में जो संविधान सभा के मेंबर थे, उन्हें जो डिबेट चला था, वो डिबेट के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट, ये 5 वैल्यूम है। ये 5 वैल्यूम में पूरा डिबेट्स आ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर बाद में ये हिंदी वाला जो है, ये हिंदी के 10 और इंग्लिश के 5 के 10 हिंदी में किया। और महाराष्ट्र के अपने जो संविधान के तथ्य है, वो घोड़ेश्वर सर ने इसको मराठी में करने का काम किया, वो भी 10 निकाले। और अभी तक जितनी भी इसमें एक विशेष ये बात है कि प्रदीप गायकवाड़ जी जो समता सैनिक दल वाले, समता प्रकाशन वाले, उन्होंने भारत के संविधान का पूरा इतिहास इसमें लिखने का काम किया। लोगों को भारत का संविधान एक कॉपी नहीं, तो संविधान बनने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया हुई, ये सारी प्रक्रिया संविधान सभा का सफ़र, ये अगर इसमें आप देखोगे तो बाबा साहब संविधान सभा में कैसे गए और कैसे चुनकर गए और क्या क्या उनको करना पड़ा, ये सारी बातें, और विरोधियों ने उनको रोकने का क्या क्या षड्यंत्र किए, सारा इसमें तथ्य सामने आएगा। आज जो संविधान की चर्चा पूरे देश में है, पूरे देश में संविधान लेकर जो सर पे लेकर घूमने की बात करते हैं, ये ऐसा छोटा सा एक संविधान, और जो राहुल गांधी जी जिनके कांग्रेस को पूरा सत्यानाश संविधान का किया, वो एक कवर लेकर घूमते हैं और बोलते कि ये संविधान है। और बीजेपी वाले तो संविधान को चाहते ही नहीं, नकारने वाले लोग हैं। तो ऐसे हालत में संविधान, ये 75वां साल है, संविधान का महत्व लोगों को पता चलना चाहिए। संविधान का महत्व लोगों को पता चले, इसके लिए ये मैंने संविधान की प्रदर्शनी का आयोजन किया। जो मेरे पास में जितने भी अलग अलग टाइप के, अलग अलग अभी तक प्रकार के जो संविधान मैंने कलेक्ट किया हूँ, वो संविधान का यह प्रदर्शन लोगों के जानकारी के लिए, लोग देखे प्रदर्शन, बाबा साहब की साइन कहाँ है, क्या है। अब ये पहला ही कलम इंडिया दैट इज भारत का इंडिया, ये ऐसा पहला ही कलम है। अब उसको हिंदुस्तान की बात और इंडिया को हटाने की बात ये चल रही है। तो संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाले लोग ये है, और हम बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, ये हम संविधान प्रेमी लोग हैं, संविधान फुले शाहू अम्बेडकरी विचारों के जो लोग हैं। अब ये मैंने मान्यवर कांशीराम रिसर्च सेंटर मैंने जो स्थापन किया, और मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और रिसर्च सेंटर के माध्यम से मान्यवर कांशीराम साहब ने जो देश में संविधान के हित में जो काम किया है, वो किताब के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से और वक्तव्य के माध्यम से पब्लिक तक जाना चाहिए। इसके लिए मैंने ये एक छोटा सा प्रयास इस माध्यम से संविधान चौक, नागपुर का जो संविधान चौक बोलते हैं, और ये संविधान का बोर्ड भी इधर लगा हुआ है, ये इधर आप देखिए, ये संविधान का बोर्ड है, और संविधान का प्रास्ताविक भी इधर है, और बाजू में बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू है। ऐसे हालत में लोगों को संविधान की जानकारी मिले, संविधान अपने हाथ से ऑपरेट कर सके और देख सके, इसके लिए ये छोटा सा प्रयास अपने माध्यम से किया गया। धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू सर।